है, मैं अभी रिलेशन एंड फंक्शन कर रहा हूं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2021, ये एग्जाम जो इस साल होने वाला है, इसमें 30% रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस। वो सब सोच के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो मैंने चुना है वो 4-5 करके हर एक चैप्टर का करूँगा। अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ऐसा आप समझ रहे हो कि झूठ मूठ का बोल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिससे वीडियो चले, अगर इस तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो 2020 में भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया था, यूट्यूब में आप देख लीजिएगा एंड क्वेश्चन पेपर से मैच करिएगा कि क्या मेरा ये काम सफल हुआ कि नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने जो दिया था वो 2020 में आया था या नहीं आया था, ये आप पूरा वेरीफाई कर लीजिएगा। फिलहाल ये बनाता हूँ, जिसे विश्वास हो ये जरूर देखें। ये मेरा बेस्ट इफोर्ट है, पूरा स्टडी करके ही मैं ये चुना हूँ कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर 2021। इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने तो बोला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैंने इनमें से क्वेश्चन आना है, ये मेरा विश्वास है। इस तरह से शुरू करता हूँ। और पहले भी बोल दिया कि 2020 के लिए भी बनाया था, वो वीडियो भी आप देख के कंपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर से कि सही में कॉमन आता है या नहीं आता है। तो शुरू करता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन में फिर देखिएगा, फंक्शन में तो कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ये डिलीट कर चुका है। तो फिलहाल फंक्शन का बात नहीं करेंगे, रिलेशन का बात करेंगे, क्या क्या आने वाला है वो बात। एक नंबर क्वेश्चन ये लिया हूं इक्विवेलेंस रिलेशन से, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय ये x, y 5 डिवाइड्स x माइनस, ये क्वेश्चन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0। नो डाउट ये सब क्वेश्चन मैं पिछला वीडियो में भी कर चुका हूं, लेकिन ये स्पेशली वीडियो बनाता हूं फॉर 2021 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के हिसाब से। तो ओके, शुरू करता हूं तब। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स z गिवन बाय, आर गिवन है आपका x, y 5 डिवाइड्स x माइनस y, ये रिलेशन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये गिवन बाय ये ऐसा लिखा रहता है, अदरवाइज इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 5, ऐसा भी दिया रहता है। प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 5 का मीनिंग हुआ ऐसा रिलेशन जिसमें जो पेयर है उसका डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 5, या 5 इसको डिवाइड करता है, नहीं तो x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 5, दोनों एक ही बात है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा रिलेशन का आपका एक्सपेक्टेड में से। आर मैंने लिख दिया, क्वेश्चन में पैटर्न चेंज हो सकता है लिखने का, इसलिए लिखा जी, इतना नहीं लिख के क्वेश्चन में कभी देता है कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 5 को प्रूफ करो आप इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलो भाई, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो हम ऐसा लिख के प्रोसीड करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो फर्स्ट 3 पॉइंट होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो तीनों सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये बस शो करना है। बिल्कुल इजी है, ये फाइनल आपका रिवीजन टाइप में लीजिए एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में लीजिए। एक नंबर हेडिंग दे दिया मैंने, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी भी बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं। 3 चीज हमें प्रूफ करना है। ये अच्छा एक एक करके करता हूं। रिफ्लेक्सिव में आप फर्स्ट पॉइंट है, रिफ्लेक्सिव में आप एक एलिमेंट चूज करिएगा। ये एलिमेंट चूज करिएगा फ्रॉम द सेट, सेट है सो द सेट ऑफ इन द सेट जेड, जेड है सेट, लेट ए बिलोंग्स टू जेड। देन अगर आर में वही पेयर है जिसका डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 5, हमने रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लिया, देन a माइनस ए इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय 5। 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर।
अगर a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5 है, a माइनस ए इज डिविजिबल अगर 5 है, तो a कॉमा बी या x कॉमा वाई, ये फिर ये बात कन्फ्यूज हो जाएगा कि यहाँ एक्स वाई लिखा है, आपने ए क्यों लिखा? नहीं भाई, ये क्वेश्चन का रूल है, आप एक्स लिख के कर सकते हो, ए लिख के कर सकते हो, बी लिख के कर सकते हो, ये हम लोग इंटीजर होना चाहिए। लेट ए बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो देन ए माइनस ए इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाई 5, दिस इम्प्लाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। माने सेम एलिमेंट अगर बिलोंग्स टू आर होता है, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये एक नंबर पॉइंट आपका हो गया, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर दिया। नंबर 2 सिमेट्रिक प्रूफ करना है। 2 नंबर दे के ही करिएगा, नंबर नहीं देने से भी हेडिंग लाइन जरूर दीजिएगा जो हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में एक एलिमेंट चूज करना है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट चूज करना है। सिमेट्रिक का बात ये याद दिला दूं, अगर a कमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन b कमा ए बिलोंग्स टू आर भी अगर है, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिर्फ एक पेयर नहीं, सभी पेयर। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। ये पहले भी अगर पुराना वीडियो आप अगर देखिएगा तो उसमें से पूरा डिटेल में मिलेगा। आज तो सिर्फ एक्सपेक्टेड के बारे में बात कर रहा हूं। सिमेट्रिक 2 नंबर पॉइंट में हम 2 एलिमेंट लेंगे, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू सेट में, एंड और लेंगे ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कमा बी 2 सिंगल एलिमेंट, यहां ब्रैकेट नहीं है, ये 2 एलिमेंट ऑफ इंटीजर और ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। टारगेट है क्या? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होने से बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर अगर हो जाता है, देन इट इज सिमेट्रिक। तो चलते हैं, एंड हमने सपोज किया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट जो था जेड इंटीजर सेट था, और सपोज किया कि इक्विवेलेंस रिलेशन में या रिलेशन में ए कॉमा बी आर में है। अच्छा, नाउ अब शुरू करते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मीनिंग हुआ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई कितना लिखा हूं 5। और एक बात बोल दूं, यहाँ 5 हो, 4 हो, m हो, m n कुछ भी हो, बिल्कुल एक तरीके से प्रूफ होता है। 5 का बदला यहाँ अगर 2 देता है तो आप 2 देके करो, तो 5 लेके करता हूं, बार बार करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपने ये इस टाइप का क्वेश्चन का सभी का प्रिपरेशन हो जाता है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमने पकड़ा, इसका मतलब आर में वही ऑर्डर्ड पेयर है जिसका डिफरेंस डिविजिबल 5। हमने पकड़ा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो देयर डिफरेंस इज डिविजिबल 5। दिस इम्प्लाई अगर माइनस कॉमन दूं तो बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। अगर नेगेटिव डिविजिबिलिटी में नेगेटिव का क्या काम, इसका मतलब b माइनस ए इज b माइनस ए, हाँ ब्रैकेट दो न दो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर में ब्रैकेट मस्ट है। b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। अल्टीमेट हुआ क्या, ऐसा लिखेंगे, दज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमने सपोज किया था, और फाइनली पाया हमने b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। Therefore R is symmetric। दो पॉइंट हो चुका, रिफ्लेक्सिव प्रूफ किए, सिमेट्रिक प्रूफ किए। अब एक ट्रांजिटिव करना है, करते हैं। 3 नंबर पॉइंट में ट्रांजिटिव, ये 3 नंबर पॉइंट या ट्रांजिटिव ये हेडिंग में लिखने इसलिए बोलता हूं क्योंकि एग्जामिनेशन का पेपर किस टीचर के पास जाएगा वो पता नहीं। तो हमारा मकसद होगा एज ए स्टूडेंट मैं इस तरह से लिखूं कि किसी के पास कॉपी जाए उनको समझ में आए। ओके, तो इसलिए यह सब लिखना थोड़ा जरूरी है चेक करने वालों को सुविधा के लिए। तो ट्रांजिटिव, ये 3 नंबर पॉइंट ट्रांजिटिव में, 1 नंबर पॉइंट में 1 एलिमेंट चूज किए, 2 नंबर पॉइंट में 2 एलिमेंट चूज किए, 3 नंबर पॉइंट में 3 एलिमेंट चूज करेंगे। कैसे, यहीं से लिख देता हूं, स्पेस कम हो जाता नहीं तो। लेट ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू सेट, ठीक, सेट से,
और हम सपोज करेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई ट्रांजिटिव का बात अगर भूल गए हैं तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, मेरा वीडियो में ही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। या पिछला साल में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी किया था और रिवीजन फर्स्ट क्लास का भी एक सीरीज बनाया था, वो देख के आप रिवीजन भी कर ले तो अच्छा है। सीधा बात, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 कॉमा वो वाला बी कॉमा माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। अरे भाई ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, इसका मतलब देयर सम इज डिविजिबल बाई 5। दो 5 का मल्टीपल कहने का मतलब है 15 इज डिविजिबल बाई 5, 25 इज डिविजिबल बाई 5, दोनों को जोड़ देंगे वो भी डिविजिबल बाई 5 होगा। ये कॉन्सेप्ट पर ये डिविजिबल बाई 5, ये वाला डिविजिबल 5, तो दोनों का सम इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ बी बी कैंसिल हो जाता है, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5, और जिसका डिफरेंस डिविजिबल बाई 5 होने से वो पेयर इसमें है, क्योंकि x कॉमा वाई वही पेयर है जिससे कि x माइनस वाई डिविजिबल बाई 5 हो। तो यहाँ a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5 का मतलब निकलता है a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब फिनिशिंग दज a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर हमने पकड़ा था b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई हमने लाया a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। 3 पॉइंट हो चुका। ओके, फिनिशिंग देता हूं तीनों पॉइंट लिखने के बाद। अब सिंस R इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड transitive, hence R is an equivalence relation। फिर से बता दूं, ये 5 डिवाइड x माइनस वाई यही जो क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये नहीं मेरा मकसद है। यहाँ 2, 3, 4 जो भी देख के इस टाइप का क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएगा इस बार, कॉन्फर्म एकदम मेरे हिसाब से, मैं विश्वास से बोलता हूं ये आएगा। और कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप मेरा पिछला 2020 वाला वीडियो एंड क्वेश्चन पेपर मैच करके देख सकते हैं। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ हो चुका। ऑलराइट, नेक्स्ट बात, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0। ये फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0 ये मिटा दो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये मिटाता हूं। ओके, नेक्स्ट बात करने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो चुका है। अब फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0। रिलेटेड टू 0 का मतलब समझा देता हूं थोड़ा पहले। ये अगर आर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग 0,0 आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 5 से डिवाइड होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 0,5, तो 0 और 5 का डिफरेंस 5 इज अगेन डिविजिबल बाई 5। 0,10, 0,-5, इस तरह का सभी एलिमेंट्स सब रिलेटेड टू 0 है। माने ऑर्डर पेयर में 0 के साथ क्या क्या है वो आप सेट में लिखो। और एक बात यहां लिखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0, इस पूरा बात को ही लिखता है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास 0 इस ब्रैकेट में, मीनिंग एक ही है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 का मतलब 0 के साथ जो जो आया है ऑर्डर पेयर में वो एलिमेंट। तो यहाँ लिस्ट ऑल एलिमेंट या राइट ऑल एलिमेंट, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में आपको ये भी दे सकता है
फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 0, मतलब यही बात है। तो ये आपको समझाने के लिए दिया। देखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स 0, तो यहां लिखता हूं ये सब ऐसे ही, द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0 इक्वल टू, अरे भाई इसमें है क्या क्या, 0 है, +-5 है, +-10 है, डॉट 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 चलते रहेगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट, इधर में -5, -10 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब रहा। इसके अलावा ये सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0, ये पूरा नहीं लिख के इसको डिनोट करता है, ये इक्वल टू 0 +-5 +-10 +-15, इस तरह से। अदरवाइज आप लिखो 0, 5, इधर में -5, 10, -10, ये हुआ बात। यहां बात किया हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने वाला एक क्वेश्चन देगा, इक्विवेलेंस और फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 0, इस टाइप का भी साथ में लगा रहेगा। और ये लास्ट वाला जो लाइन है इसको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 भी बोलते हैं। रिलेटेड टू 0 तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, 1 होता तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ओके, तो ये एक नंबर मैंने लिखा। दूसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ही, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। सेट है एल, सेट का नाम यहां एल, ये पूरा सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। XY प्लेन तो ये हुआ x', इसमें बहुत सारा लाइन है। ऐसा बहुत सारा लाइन में से रिलेशन में वही 2 पेयर लिखा हुआ है जो आपस में पैरेलल हो, यानी इसका पैरेलल ये है तो ये एक पेयर हुआ, इसका पैरेलल है तो ये दोनों पेयर हुआ। इस तरह से पेयर सब वही पेयर है, वही लाइन 2 लाइन को ऑर्डर पेयर में रखा है जो आपस में पैरेलल हो। ये रिलेशन का रूल दिया, हमें शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर एक छोटा सा पार्ट उसका। ओके, तो तरीका एक ही करने का हमेशा ही। और ये रिलेशन से मैं 4 या 5 क्वेश्चन ही दूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा 25-30 क्वेश्चन दे दिया, उसमें से कॉमन आएगा तो आएगा ही। मिनिमम मैं 3 या 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। और सजेशन मेरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व जरूर कर लेना। मेरा ये जरूर करना, आप धोखा नहीं खाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो लेट आर बी द सेट ऑफ, ये सब हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन में ये लिख लेता हूं आर पहले एक बार, L1, L2 दिया हुआ है कि L1 पैरेलल टू L2, लैंग्वेज में नहीं लिखा। L1 L2 है क्या भाई, L1 L2 बिलोंग्स टू द सेट L, बिलोंग्स टू द सेट L। ओके, तो एक नंबर रिफ्लेक्सिव, पहला पॉइंट में एक ही एलिमेंट लेंगे, लेट, क्या L1 L2 ही चला दूं क्या, XY भी चला सकते हैं, L1 ही चला देता हूं, या L1 बिलोंग्स टू सेट L, देन L1 इज पैरेलल टू L1। मीनिंग हुआ, आप ये बोल सकते हैं भैया, आप ये मान लीजिए AB है लाइन, क्या AB पैरेलल AB है क्या, आप बोलोगे नहीं या हाँ। अल्टीमेट AB, और फिर अगर AB लिखूं तो दोनों एक ही बात हुआ। और 2 पैरेलल लाइन उसे बोलते हैं जिसका बीच का एंगल 0 हो, दोनों कोई एंगल नहीं बनाता हो। इतना कॉन्फ्यूजन मत लीजिए, एक लाइन इज पैरेलल टू खुद का। ओके, एक लाइन, कोई एक लाइन है, ये पेन है, ये इस पेन का ही पैरेलल है। वेक्टर में भी आप पढ़ते होंगे, देखिएगा ये पैरेललोग्राम में ये वेक्टर इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है। ओके, लेकिन वेक्टर में इसको कोइंसिडेंट भी बोलता है, पैरेलल भी बोलता है, हैविंग सेम डायरेक्शन भी बोलता है।
तो ये सब बात है, सब मिलके L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। लेट L1 बिलोंग्स टू द सेट, देन L1 इज पैरेलल टू L1। देयरफॉर अगर ये बात हो ही गया तो इसका मतलब L1, L1 ये पेयर बिलोंग्स टू R है, क्योंकि ये दोनों आपस में आपस में पैरेलल है। तो हमने एक नंबर पॉइंट में एक एलिमेंट लेके उसी के साथ उसका शो करना था R में रिफ्लेक्सिव होने के लिए, देयरफॉर लिख दूंगा R इज रिफ्लेक्सिव। अगर भूल गए हो तो रिफ्लेक्सिव किसे बोलता है थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर से बोल देता हूं। जिस सेट में 1 1 2 2 3 3 माने A B B एक सेम दोनों एलिमेंट सेम अगर बिलोंग करता है तो वो रिफ्लेक्सिव सिस्टम। तो ये L1 बिलोंग्स टू ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के बारे में बहुत आसान है। सिमेट्रिक 2 नंबर पॉइंट लेट 2 लेते हैं, L1 L2। फिर बोल देता हूं आप XY भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल में जो लिखा रहे वही लेना है हमको, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने L1 L2 ही लिखा। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू सेट। कौन सा सेट? यह बड़ा L इज सेट। क्या सेट है? ये पूरा प्लेन है, प्लेन सरफेस बोर्ड है। तो लेट L1 L2 2 एलिमेंट सेट का लिए, और ये पेयर हमने रिलेशन में सपोज करेंगे। बिल्कुल एक तरीका है, 3 या 4 इक्विवेलेंस रिलेशन करूंगा, बेसी नहीं। बिलोंग्स टू R। अब सिमेट्रिक का चक्कर में हमको प्रूव करना है L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो हमने लिया था। टारगेट है उल्टा भी इस R में ही होना चाहिए, तो इधर ही लिख देता हूं। इसका मतलब L1 पैरेलल ऐसा लिखूं या लैंग्वेज में लिखूं, इज पैरेलल टू L2। दिस इंप्लाई L2 इज पैरेलल टू L1। सिंपल बात, ये लाइन ये इसका पैरेलल है तो ये भी इसका पैरेलल है। इसमें क्या दिमाग खटाऊं, आप खुद जानते हो सब। L2 इज पैरेलल टू L1। अरे भाई L2 पैरेलल L1 आने से ही तो तुम्हारा आपका हो गया L2, L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R में वही ऑर्डर पेयर है 2 लाइन का जो आपस में पैरेलल हो। फिनिशिंग, इस पॉइंट का फिनिशिंग दज हमने सपोज किया था L1 L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, और पाया हमने L2, L1 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर ये यहाँ भी ये भी लिखना चाहिए, फॉर L1 L2। अगर पिछला में भूल गया तो लिख लीजिएगा सेट में, फॉर L1 L2 बिलोंग्स टू सेट। शुरू में भी लिखा हूं, लास्ट में भी लिख देने से चलेगा। दज ये लिखा, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ओके बात, सिमेट्रिक मिटाता हूं। ट्रांजिटिव, तीन नंबर पॉइंट में ट्रांजिटिविटी बुक का हिसाब से देखिएगा तो मैंने ट्रांजिटिव, मेरा टारगेट है आपको समझाना। तो ट्रांजिटिविटी वो सब अपना अपना स्टाइल में आप वो सब ठीक कर लीजिएगा। मेन जो बात है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। ट्रांजिटिव 3 नंबर पॉइंट में हम 3 एलिमेंट लेंगे, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट। ओके, सेट में जब ऑर्डर पेयर होगा तब रिलेशन में। तो ये सेट में हमने सपोज किया एंड, और सपोज में ही है L1 L2 बिलोंग्स टू R, फिर L2 L3 बिलोंग्स टू R। नाउ L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2, L3 बिलोंग्स टू R। ये हमने सपोज किया। और ट्रांजिटिव शो करने के लिए क्या बात था, A, B और B, C बिलोंग्स टू R होने से ये B भाई हटा दो, A, C बिलोंग्स टू R अगर हो जाता है तो ट्रांजिटिव। ओके बात। तो यहाँ L1 L2 बिलोंग्स टू R जब हमने लिया तो इसका मतलब L1 ऐसा लिख देता हूं पैरेलल, इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज अगेन पैरेलल टू L3।
ये तो ऐसे ही बात हो गया, ये L1 L2 का पैरेलल है, L2 फिर L3 का पैरेलल है, हटा दे भाई, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, इसका मतलब L1 पैरेलल टू L3 आ ही तो गया। दिस इम्प्लाई L1 L3 अगेन बिलोंग्स टू R बिकॉज दे आर पैरेलल। फिनिशिंग बात, ये मैंने अच्छा दिखने के लिए, कंप्लीट आंसर सुंदर होने के लिए। दज L1 L2 L2 L3 बिलोंग्स टू R imply we get या imply L1 L3 belongs to R, therefore R is transitive। ओके बात, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बस अब इक्विवेलेंस के बारे में लिख देता हूं। लिखने का तरीका भी बिल्कुल वही कि ऐसा लिख दीजिए, सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence रिलेशन। ये जो सेट था इसमें वही सब पेयर का बात किया गया है जो आपस में पैरेलल हो, ठीक है, वो सब किए। वो लास्ट वाला पार्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 का मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन का पैरेलल कितना लाइन है वो आप लिखो। तो सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू 2x प्लस y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज y इक्वल टू 2x प्लस, ये कांस्टेंट खाली चेंज कर देते हैं, लेमडा ही लिख देते हैं, फॉर या लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंप्लीट सेट में क्या लिखूं, सेट में ऑल द लाइन्स पैरेलल टू दिस वन विल बी y ही रहता है, x ही रहता है, कोफिशिएंट वगैरह, क्योंकि स्लोप सेम होना चाहिए, सिर्फ इंडिपेंडेंट टर्म चेंज होता है। इस तरह का लाइन सब पैरेलल। तो ये पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। एक और इक्विवेलेंस रिलेशन से करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लिया हूं, टोटल बोला मैं ये 5 से ज्यादा 5 या 6 क्वेश्चन करूंगा और एक ही वीडियो में कर देता हूं, इसलिए आप फर्स्ट टू लास्ट देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जादू तो नहीं कि यही आएगा, एक नहीं चूज कर सकता, मैंने यहाँ 4-5 चूज किया हूं, इसमें से एक आएगा। दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, यहाँ सेट ही एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन है, का मतलब क्या, जेड में एलिमेंट सब होता है 0 1 2 -1 ये सब वगैरह। ये n क्रॉस n का एलिमेंट सभी आपका ऑर्डर पेयर होगा, 1 2 लाइक 3 -3 4, इस तरह से सेट में ही ये जो गिवन सेट है उसका खुद एक एक एलिमेंट ही ऑर्डर पेयर है। इसलिए रिलेशन ये जो लिखा है समझना इस तरह से, ये रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ये, इसको हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि ए कॉमा बी एक एलिमेंट आर इक्वल टू दिया है, यहां ऑर्डर पेयर लिखते हैं ए कॉमा बी फिर सी कॉमा डी, ये एलिमेंट आर में है, ये एक्स कॉमा वाई जैसा बात हुआ। कब, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय अगर ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होता है, माने इस तरह का ऑर्डर पेयर तभी होगा यहाँ पे अगर फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू इन दोनों का मिडिल। ये रिलेशन दिया, यहाँ एक एक एलिमेंट ही ऑर्डर पेयर है। बताता हूँ धीरे धीरे, हमें शो करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ध्यान में रहे नेचुरल नंबर का बात है, ठीक है। हम लोग रिफ्लेक्सिव करेंगे सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव एक नंबर देने से दे,
रिफ्लेक्सिव में एक पॉइंट या एक एलिमेंट ए कमा बी बिलोंग्स टू सेट एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन। एक नंबर पॉइंट में एक एलिमेंट, 2 नंबर पॉइंट में 2 एलिमेंट, इस तरह से मैं बताना चाहता हूं। तो एक नंबर एलिमेंट में एक एलिमेंट हमने सेट में लिया। अच्छा, इस तरह से ए बिलोंग्स टू सेट, तो क्या ए कमा ए बिलोंग्स टू आर है क्या? माने वही एलिमेंट अपने साथ ऑर्डर पेयर आर में है क्या, ये चेक करना है। लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, देन यहां ध्यान दीजिएगा कि हमें ये एक तरीका सिखाता हूं। हमें चाहिए क्या, ए कमा बी, फिर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये क्या लिखा हमने, एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। माने जो एलिमेंट है बाद वाला भी वही एलिमेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक एलिमेंट है, ए कमा बी एक एलिमेंट है, सपोज ये एक्स है, इस टाइप का बात। तो पहला पॉइंट में रिफ्लेक्सिव में हमने ए कमा बी एक एलिमेंट लिया। देन अब हमें प्रूफ करना है क्या, ये ध्यान दीजिए कि हमें चाहिए ए कमा बी, फिर ए कमा बी, ये फिर ऑर्डर पेयर में बिलोंग्स टू आर लाना है। ये मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, टेक्निक। लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, देन अब देन वाला काम वही करिए कि देखिए यहाँ ए प्लस डी मतलब क्या था, पहला प्लस लास्ट। हमें ये प्रूफ करना है, तो ये बीच में दे देता हूं, ए प्लस बी फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू बी प्लस ए। पहले जो चाहिए था वो लिख लेना, मेरा ये तरीका नहीं, माने बस आपस की बात है, जो चाहिए वो लिख लेते हैं। और ये होने के लिए क्या होना चाहिए, वो अपने आप मिल जाता है। आप देख लो, ए कमा बी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, रूल दिया है ये दोनों, ये एक ये दूसरा, ऑर्डर पेयर तभी होगा आर में जब ए और लास्ट वाला जोड़ने से, मिडिल दोनों का जोड़ने से अगर बराबर हो। तो भैया ए लास्ट वाला ए प्लस बी, बी प्लस ए, एक ही तो बात है। अगर ये हो गया, इसका मतलब ए कमा बी फिर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन उधर है ही, ये सब मिटा देता हूं। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव हुआ। 2 नंबर में हम लोग करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेना है। लेट 2 एलिमेंट, यहाँ एक एक एलिमेंट ही ऑर्डर पेयर है। 2 एलिमेंट लेता हूं, ए कमा बी कमा सी कमा डी बिलोंग्स टू आर, सॉरी बिलोंग्स टू सेट है, सेट बिलोंग्स टू एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन। और हम सपोज करेंगे कि ए कमा बी और सी कमा डी ये बिलोंग्स टू आर, और हमें चाहिए जस्ट इसका ऑपोजिट। तरीका सब, ये थोड़ा बड़ा दिखता है तो इसीलिए तरीका, ये बिलोंग्स टू आर होने से एज पर रूल होना चाहिए क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ऑल राइट, अब ऐसा करता हूं कि ये इम्प्लाई दे के हम छोड़ देते हैं कि हमें चाहिए ए कमा बी सी कमा डी आर में है, तो ये चाहिए सी कमा डी कमा ए कमा बी बिलोंग्स टू ये आर आ जाना चाहिए। हमने इसको पहले लिखा था, वो बाद में आ जाएगा, पहला बाद वाला पहले आ जाएगा। ये ला सकने से यहाँ तक हम पहुँचने से सिमेट्रिक लिखेंगे। अब भाई ये लिखने के लिए इसलिए बोला ये तरीका एक तो, ये पहले ही लिख लो। अब सोच लो ना, ये कब होगा, जब ये दोनों का एडिशन होगा। तो लिख देता हूँ सी प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू इन दोनों का डी प्लस ए। ठीक है बात। इससे बी प्लस सी को सी प्लस बी इधर लिखा, उधर डी प्लस ए लिखा।
अब उस रूल से देख लो ये मैचिंग होता है। ये कब होना चाहिए? जब ये दोनों का एडिशन हो, हुआ, इक्वल टू ये दोनों का एडिशन हो, हुआ। अल्टीमेट इतना लिखने के बाद आप ये लिख के देयरफॉर लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक, या सुंदर दिखने के लिए वो वाला लाइन डज ए कॉमा बी सी कॉमा डी ये बिलोंग्स टू आर लिए थे और आया हमारे हाथ में सी कॉमा डी और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। जो पकड़े थे उसका ऑपोजिट आया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ओके, पहले रिजल्ट लिख लेना, और फिर ये आने के लिए क्या चाहिए वो बाद में लिखना, आपको इजी होगा समझने में और इजीली ऐसा आप कर भी सकेंगे। ओके, तो थोड़ा ठीक ही है, देख लिया। कभी कभी मोबाइल हिल जाता है तो मुश्किल हो जाता है। ये मिटा दूं, ट्रांजिटिव बाकी है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बाकी है। ट्रांजिटिव 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में 3 एलिमेंट लेंगे, 3 नंबर पॉइंट में ट्रांजिटिव लिख देता हूं। ट्रांजिटिव इसमें 3 एलिमेंट लेंगे सेट से, सेट है हमारा, फिर बोलता हूं एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट ये ए कॉमा बी एक एलिमेंट हुआ, सी कॉमा डी दूसरा एलिमेंट हुआ, ई कॉमा एफ तीसरा एलिमेंट हुआ। अब ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, शुरू से बोलता हूं। क्वेश्चन में ए बी दिया है तो ए बी ही मानना है, ऐसा बात नहीं है। यहां 3 एलिमेंट हमने मान लिया, किस सेट में? इसमें। और भी ना मानेंगे ट्रांजिटिव में कि ये ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी और सी कॉमा डी ये ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, फिर सी कॉमा डी दोनों बाद वाला, सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ ये भी बिलोंग्स टू आर। हमारा टारगेट है ये दोनों बीच में से गायब करके वो वाला रिलेशन में रहे, आर में रहे, इसमें नहीं, मैंने आर में हो। चलिए देखते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ए प्लस डी माने ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, कॉमा यहाँ भी बात क्या, फर्स्ट लास्ट, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। ये एज पर क्वेश्चन हमें मिल गया। मैंने ये लाइन छोड़ा, और एक लाइन हो सके तो छोड़ देता हूं, जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं। हमें चाहिए था क्या फाइनली कि ए कॉमा बी कॉमा बीच वाला गायब, ई कॉमा एफ ये ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अरे भैया ये होने के लिए पहले जो डिसीजन है ना, जो चाहिए वो पहले लिख लो। सच बोलता हूं, बहुत इजी लगेगा आपको। ये होने के लिए क्या चाहिए वो यहां लिखो, ए प्लस एफ आना चाहिए था और बी प्लस ई आना चाहिए था। अब ये आने के लिए यहां से क्या करूं? ओके, ऐसा काम करता हूं, ए प्लस डी, ए के साथ में एफ है, प्लस सी प्लस एफ, एडिंग लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। इससे क्या फायदा हुआ देख लीजिए, ये डी और ये डी कैंसिल, और ये सी और ये सी कैंसिल, बचा ए प्लस एफ, यहाँ बचा बी प्लस ई। ये लिख के पूरा यहाँ तक पहुँच गए। फिनिशिंग देना हो डज वही वाला बात लिख दीजिए, ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, फिर एक ब्रैकेट, एंड सी कॉमा डी ई कॉमा एफ ये भी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ ये ऑर्डर पेयर में बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। हो गया बात, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव भी हो गया। बस वही एक डायलॉग बाजी लिख देंगे कि डज आर इज रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव का स्पेलिंग है गलत, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हेंस दे दीजिए, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 2 पार्ट में बनाता हूं। ये एक पार्ट रहा, टोटल मैं 6 ही क्वेश्चन करूंगा, 5 या 6 ही, तो एक साथ बोरिंग हो सकते हैं। इसको यही खत्म करके नेक्स्ट वीडियो में ये कंटिन्यू रखता हूं। तब कमेंट जरूर करिएगा, और क्या क्या चाहिए मैं अभी से शुरू किया हूं इस महीने से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। जिसको जो कमेंट में चाहिए प्लीज लिखिए, मैं भेजता रहूंगा। थैंक यू।